और हल्द्वानी से खबर है जहां पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। कब्जा हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अवैध कब्जा हटाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। हल्द्वानी की खबर है, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ यह मामला है और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अवैध कब्जे को हटाया जाए। तो आपको बता दें कि सालों से इस जमीन पर अतिक्रमण था और जिसे अब हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो रेलवे की ये जमीन थी जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे थे? देखिए, बिल्कुल बनभूलपुरा का प्रकरण बहुत पुराना प्रकरण है और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। पिछले साल भी हमने देखा था किस तरह से गहमा-गहमी हुई। आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में रेलवे के तमाम जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि जो लोग इसमें अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं उनको ये अधिकार नहीं बनता है कि वो उस जमीन पर काबिज रहने के लिए की बात जो कर रहे हैं वो बात को जायज ठहराया जा सके, क्योंकि जमीन रेलवे की है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके आप उसे जायज नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात ये कही है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो अप्रैल के महीने में होगी। लेकिन उससे पहले क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, जो गरीबी की रेखा में आते हैं, ऐसे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है 19 मार्च के बाद वो कैंप लगाएं। कैंप लगा के तमाम लोग आवेदन कर सकते हैं जो भी इसमें प्रभावित होंगे, जो भी इसमें हटाए जिस जाएंगे। तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं सुरेंद्र, देखिए वैकल्पिक रास्ता तो दिया ही गया है लोगों को कि आप इस तरीके से संपर्क कर सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज भी हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए, मैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसको विस्तृत तौर पे समझाना चाह रहा हूँ, उससे आप बहुत चीजें समझ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे जो कहा है उसमें सबसे बड़ा आदेश उनके लिए जो आर्थिक श्रेणी में नीचे आते हैं। आप ये समझिए इस बात को कि जो आर्थिक रूप से नीचे आते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध होंगे। लेकिन अगर कोई इस आदेश से, अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इस आदेश से ये लगता है कि अगर कोई आर्थिक स्थिति किसी की ठीक होगी तो उसको शायद मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसे लेकर क्लियर नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 19 मार्च के बाद जिला अधिकारी नैनीताल शिविर लगाएंगे, तमाम लोग उसमें आवेदन करेंगे। ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, तमाम जो बस्तियां हैं जिनको लेकर लंबे समय से चल रहा था कि इतने एरिया को हटाया जाएगा। इसमें एक रेलवे ने एक प्रावधान ये भी दिया था कि 6 महीने तक हम इनको बाजार मूल्य का जो रेंट होगा वो भी उपलब्ध कराएंगे तमाम लोग जो प्रभावित होंगे। तो आप ये समझिए कि अगर कैंप लगने की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है तो कहीं ना कहीं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो रेलवे का दावा है वो मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट उसको मानता है कि हाँ ये रेलवे की जमीन है। अप्रैल में हो सकता है डिटेल ऑर्डर इसमें आ जाए, लेकिन पॉलिटिकल गतिविधियां अब बनभूलपुरा को लेकर शुरू होंगी, क्योंकि तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सभी दिल्ली में मौजूद थे। आज मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर सॉलिसिटर जनरल से बातचीत की थी, अटॉर्नी जनरल से बातचीत की थी, सरकारी वकील से भी बातचीत की थी और ये मजबूती से रेलवे का पक्ष रखा जाए और राज्य सरकार की ओर से भी जो पक्ष रखे जाने वो भी मजबूती से रखे जाएं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई अब पूरे मामले में धीरे-धीरे शुरू होगी। साथ ही जो तमाम लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, जिनका पूरा परिवार यहाँ पर बसा हुआ है, उन्हें भी राहत देने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कितना लाभ इन लोगों को मिल पाता है, कितनी सुविधा अब इन लोगों तक पहुंच पाती है, ये सबसे बड़ी बात है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।